मैम साहब, क्या हुआ? मैंने कितनी बार बोला है कि यहाँ सांप के कपड़े मत रखा करो। तुमको पता है कपड़े धोते टाइम ना मेरे को ढूंढने में कितनी दिक्कत होती है। कितनी दिक्कत होती है? पहले तो ये छोड़ो मैम साहब, मैंने आपको बोला था ना ये भी मेरे को धोना था, आपने फिर पहन लिया इसको। अब दूसरी नाइटी मिल नहीं रही थी तो क्या करूं, पहन लिया, छोड़ो एक ना। काम करो, आप जल्दी से उतारो अब। क्या? अरे इसको धोना है ना, आप कुछ और पहन लो, इसको मेरे को दे दो धोने के लिए। देखो अब मेरा उठने का मूड नहीं है तो तुम ये नाइटी ना कल धो देना। मैम साहब टाइम बहुत हो रहा है, मेरे को घर भी जाना है। अरे तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्या रहती है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता तुम्हारा घर पे क्या है। बीवी तुम्हारी है नहीं। क्या बात कर रहे हो मैम साहब, मैंने कल ही तो बताया था कि मेरी बीवी गाँव से आ चुकी है। ओह, और जब मेरी बीवी आती है ना तो मेरे डंडा कर देती है। ऐसा क्या है वैसे तुम्हारी बीवी में? है तो कुछ भी नहीं, बट वो बोलती है कि तुम हमेशा अपने मैम साहब के पास ही पड़े रहते हो, कभी मेरे पास भी आया करो। अब क्या करूं मैम साहब, अब रोज रोज थोड़ा ना दाल चावल खाऊंगा मैं। हाँ? मेरा मतलब है कि मैं रोज रोज जब देखो दाल चावल बनाती रहती है, बोलती कि कब खाओगे आके, कब खाओगे आके। अब आप बताओ। अरे तो उसको बोलो दाल चावल उसे पसंद है, तुम्हें थोड़ा ना पसंद है, तुम्हारे लिए कुछ और बनाया करे। आप नहीं समझते हो मैम साहब। अब आप छोड़िए परे को, आप ये बताइए अब ये दोगे या नहीं दोगे मेरे को। दे दूंगी। और वैसे मैं ना सब समझती हूँ, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। अब क्या हम्म समझते हो मैम साहब आप। वही जो तुम्हारा मतलब है, घुमा फिरा के जो तुम समझाना चाह रहे हो। क्या बात कर रहे हो मैम साहब आप भी ना। अब मैं आपकी नाइटी की बात कर रहा हूँ, आप भी कहाँ से कहाँ बातें ले जाती हो। तो मैं भी कहाँ से कहाँ लेके जा रही हूँ, नाइटी की ही बात करी मैं भी। छोड़ो। और ये कपड़े धो दो तुम आज। और हाँ, कुछ कपड़े ना वहाँ सोफे पे भी रखे हैं, वो भी उठा लेना। वो सब मैं उठा चुका हूँ पहले ही। आप ये बताइए, इतना गंदा हो रहा है, आपकी इसमें खाज नहीं हो रही बिल्कुल भी। देखो एक ही बार पहना था और दूसरी बार पहना है आज मैंने, फिर क्या हो गया? वाह मैम साहब, एक ही बार पहना था और एक ही बार में इतना गंदा कर दिया, ऐसे क्या मिट्टी में लेटती हो क्या। कहाँ है गंदा? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा गंदा। तुम्हें पता नहीं कहाँ से गंदा लग रहा है। शुक्र मानो मैं मर्द जात हूँ, अगर औरत जात होता ना तो हाथ टच करके बताता कहाँ कहाँ से गंदा है। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे तुम चाहो तो बता सकते हो कहाँ कहाँ से गंदा है। नहीं नहीं मैम साहब, हम अपनी जल्दी से अपने जोरों को नहीं छूते तो आपको कैसे छू देंगे। क्या? सच में? हाँ वो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही कर जाती है ना ओवर, तो मैं नहीं छू पाता उसको जल्दी से। ओवर? क्या वो खुद ही आके तुमसे चिपक जाती है? छोड़िए ना मैम साहब, वो मेरे को कपड़े धोने, मैं चलता हूँ। अरे सुनो ना, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनता ही नहीं, मुझे पीछे जाना पड़ेगा इसके, ऐसे नहीं मानता है। एक तो साहब जी भी ना कहीं भी कपड़े फेंक देते हैं अपने। अरे सुनो ना रामू। और मैम साहब शुक्र है तुमने पकड़ लिया। क्या जरूरत थी हमारे पीछे भागने की। सुनते नहीं हो ना तुम, क्या करूं? वहीं पे सुन लेते मेरी बात तो मैं पीछे नहीं आती तुम्हारे। अब बैठ जाओ ना। देखिए मैम साहब, मैं ना एक तो आपसे और एक आपके पति से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। मेरे पति से और मुझसे किस बात से तंग आ गए हो तुम? देखिए मैम साहब, साहब जी जहाँ मर्जी वहाँ कपड़े फेंक देते हैं, उठाने किसको पड़ते हैं, मेरे को, ठीक है। और एक आप हो, आप जहाँ मर्जी वहाँ गिर जाते हो, उठाता कौन है, मैं। तो दिक्कत तो होती है ना। वैसे अब देखो, तुम्हारे साहब का तो मैं कुछ कर नहीं सकती, उनको आदत है, उनको तो मैं ना बोल बोल के थक चुकी, मैंने कहना छोड़ दिया कि ये मत करो वो मत करो, ये सब चीज़ें वहाँ मत फेंको वहाँ मत फेंको। रही बात मेरी, तो अगर तुम नहीं पकड़ोगे मुझे तो कौन पकड़ेगा? हम्म? क्या बात कर रहे हो मैम साहब, मैं थोड़ी ना पकड़ूंगा, मैं तो नो करूँ आपका। मतलब गिरते हुए, जब मैं फिसल के गिरती हूँ तब? तब तो पकड़ना ही पड़ेगा ना मैम साहब, नहीं पकड़ूंगा तो आपको चोट लग जाएगी। और हम्म चोट लग गई तो फिर गजब ही हो जाएगा। पैसा कौन देगा मेरे को मेरे काम का फिर। तुम्हें तो पैसों की पड़ी है। कैसे यार? पैसों की पड़ी होगी, किसकी पड़ी होगी मेरे को उल्टा। अगर पैसा नहीं लेके जाऊंगा ना तो मेरी बीवी मेरे को ताने खिलाएगी खाने की जगह। तुम्हें तो पैसों की पड़ी है, लेकिन मुझे ना पैसों की नहीं पड़ी, किसी और चीज़ की पड़ी है। अच्छा, आप ही बता दो मैम साहब, आपको किस चीज़ की पड़ी है। बीवी तो मेरी बताने से रही। बीवी क्यों बताएगी? मेरा मतलब ये है कि मेरी बीवी को भी किसी न किसी चीज़ की पड़ी रहती है, उससे पूछता हूँ तो बताती नहीं है, तो आप ही बता दीजिए ना। अरे तुम्हारी बीवी ना बेवकूफ़ है, उसे नहीं पता है कि उसके पास क्या है,
फिर भी ना उसे दूसरी चीज़ों की पड़ी रहती है। एक मुझे देखो और तुम्हारे साहब को देखो, उम्र में भी कितने बड़े हैं मेरे से, क्या ही बताऊँ। कितने बड़े हैं आपसे? तुमने देखा तो है ना उन्हें। देखा है पर थोड़े तो यंग लगते हैं ना। वो ऐसे ऊपर ऊपर से लगते हैं क्योंकि अपने ऊपर ना इतना खर्चा करते हैं, अंदर से कुछ नहीं है, ऐसे ही है। कुछ भी नहीं अंदर से। और नहीं तो क्या, वो तो सैलूनों में जा जा के अपने बाल कलर करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, जब थोड़े से दिखते हैं वो, नहीं तो क्या तुम्हें पता मैम है। साहब, आप भी साहब जी के बारे में क्या बुराई कर रही हो? अरे मैं बुराई नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ, तो फिर आप रह कैसे रहे हो साहब के साथ? घर देखा है मेरा कैसा है? घर तो बहुत अच्छा है। और तुम्हें पता है मैं ना छोटे से गांव से आई हुई हूँ। वो तो मैं खूबसूरत थी ना, तब तुम्हारे साहब ने मुझसे शादी कर ली, नहीं तो मैं इतने बड़े घर में थोड़ा ना आती शादी करके। हाँ ये भी बात सही है मैम साहब। अब मैं तो इसीलिए टाइम पास कर रही हूँ ना, थोड़े सालों में तो फिर तो मेरे मजे ही मजे। ऐसे मैम साहब अभी बड़ी चालू हैं। मतलब साहब जी के पास पैसा है तो साहब जी के पास आप हो, और जहाँ पैसा गायब तो आप भी गायब। अरे मैं कहीं गायब नहीं होने वाली बेवकूफ़ आदमी, मैं तो यहीं रहूंगी, मैं कहाँ गायब हूँ बोला। अब छोड़िए मैम साहब, आप कहीं भी रहें, मेरे को तो अपने घर जाना ही पड़ेगा। देखिए मैम साहब, मैंने सारे कपड़े धो दिए, ठीक है, और ये थोड़े बहुत कपड़े बचे हैं, ये मैं कल धो दूंगा। अभी आप इनको यहाँ पड़े रहने दीजिए, क्योंकि अगर मैं लेट पहुँचा ना तो मेरी बीवी मेरे पे डंडा तोड़ देगी। अच्छा मैं चलता हूँ, अगर आपको कुछ कहना है तो आप अभी कह दीजिए। अरे सुनो ना, चलो मैं गेट तक छोड़ देती हूँ, कुछ बातें हैं जो करनी है तुमसे, चलो आओ। मुझसे क्या बातें करनी है? अरे करनी है कुछ। अच्छा मैम साहब, क्या बात करनी है ये तो बताइए आप। मैं ये कह रही थी, अगर तुम शाम को टाइम निकाल के आ सको तो आ जाना। शाम को टाइम निकाल के, लेकिन आना क्यों है ये तो बताइए। अरे तुम ना बिल्कुल बुद्धू हो, तुम तो कुछ भी समझते ही नहीं हो। अब तुम्हारे साहब ना रात को आएंगे 12-1 बजे, उन्होंने पहले ही फ़ोन करके बोल दिया था मुझे कि वो ना आज लेट होने वाले हैं। अब बहुत अच्छा मौका है, देख लो ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारा कहना मानती नहीं है, और तुम्हारे साहब वो तो उम्र में ज़्यादा है, तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्या हाँ, मैम साहब, बोलो आपने ना। इतना हिंट दे दिया वही काफ़ी है, मैं सब समझ गया। आप क्या? ये कहना चाह रहे हो ना, साहब जी तो कुछ कर नहीं पाते, तो क्यों ना, ये कहना चाह रहे हो ना आप, है ना? वही ना, समझ तो गए कम से कम। अब समझना पड़ेगा ना मैम साहब, अब उसमें मेरा भी फ़ायदा आपका भी फ़ायदा है। समझदार हो काफी तुम, बड़ी जल्दी फायदे नुकसान की बातें समझ जाते हो। क्या करूँ मैम साहब, आपने ही अब सिखाया है। अब तुम मुझे ये बताओ, शाम को अपनी बीवी से क्या बोलोगे? बोलना क्या, यही बोलना पड़ेगा कि मैम साहब सीढ़ियों से नीचे गिर गई, उनके पैर में मोच आ गई है, तो मेरे को जाना पड़ेगा मलहम लगाने के लिए। मानना पड़ेगा, दिमाग तो बहुत तेज है तुम्हारा। क्या करें मैम साहब, भैंस का दूध जो पीता हूँ रोज 1 किलो। दिखता है वो तो वैसे। देनी उसी की है। अच्छा मैम साहब, अभी मैं निकलता हूँ, ठीक है, अगर नहीं निकला ना तो मेरी बीवी एक तो डंडा तोड़ देगी मेरे को, और ऊपर से मेरे को आने भी नहीं देगी रात में फिर। अरे तुम्हारी बीवी ना तुम्हारे काबू में नहीं है, उसे काबू में करना सीखो। कैसे करूँ मैम साहब, आप ही बता दो फिर। अरे थोड़ा समझाया करो उसे। उसको ना मैं वो सब करने की कोशिश भी करता हूँ ना तो नहीं करने देती है, तभी तो मैं आपके लिए मान गया। खैर छोड़ो उसे, अब तुम देख लेना तुम्हारी बीवी को कैसे मनाना, क्या बोलना है, लेकिन हाँ आना ज़रूर है। अरे ऐसा ना मैम हो साहब, मैं यहाँ पे रेडी होके वेराइटी करती रहूँ तुम्हारा, और तुम आओ अरे यहाँ। आप टेंशन मत लो, हम्म। आप कहोगी तो मैं अभी भी रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारी बीवी को जवाब तो देना पड़ेगा ना, नहीं ये तो भी तुम्हारा बात सही। इंतज़ार कर रही होगी। अब चलूँ मैं? वैसे मन तो नहीं कर रहा भेजने का, पर क्या करूँ, भेजना पड़ेगा। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा जाने का, पर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ना। नहीं गया तो बीवी एक तो डंडा तोड़ देगी, ऊपर से आने भी नहीं देगी, हम्म। है ना? मजबूरी है जाने का भी। ठीक है कोई बात नहीं, एक तो काम करो, जाओ, और हाँ खुशबू लगा कर जरूर आना, ठीक वो है? टेंशन मतलब मैम साहब, मुझे पता है इन सब चीज़ों के लिए एकदम महकना ज़रूरी होता है, महकना। उससे तुम्हें पता ही है मूड ज़्यादा बनता है। हाँ, और इसीलिए ना मैं वो सांप का एक इधर ले गया था घर पे, वही लगा करूँगा। कोई बात नहीं, जाओ तुम, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके चलो, चलता हूँ। जल्दी आना। बाय। बाय।